ये माहौल कैसे पैदा हो गया, क्यों हुआ, किस तरीके हुआ? इससे सबसे पहले आप देखते थे नेशनल जितने भी मीडिया, जितने भी चैनल है, सबसे बड़ा गुनाहगार जो है नेशनल मीडिया के एंकर है, उसके मालिकान है। वो टीवी में बैठ करके हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान का पूरा 365 दिन वो लोग डिबेट करवाते हैं। और लोग बढ़ते बढ़ते जबानें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग जो है पहले तो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, मस्जिद के खिलाफ बोल रहे थे, मुसलमानों का हत्या के खिलाफ बोल रहे थे, कोरोना में बोल दिया इस्लामी कोरोना, तो ये जमाती कोरोना, ये सब सारे मामला चल रहे थे। मगर ये लोग हद से ज्यादा गुजर गया। इस्लाम को समझिए कि मुसलमानों को छोड़ करके, मस्जिद वगैरह को छोड़कर इन लोग जो है इस्लाम की जो पेशवा है, रहनुमा है, इंडिविजुअल जो रूहानी रहनुमा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके इस्लाम के जो भी मानने वाले हैं सारी दुनिया में जो भी लोग भी रहते, उनके जो नबी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इंडिया के मुसलमान का दूसरे कंट्री के मुसलमानों के साथ ताल्लुकात हो चाहे ना हो, आप ये सब कोई माने नहीं रखता। मगर जब नबी की बात आती है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है, तो उस वक्त सारी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब मुत्तहिद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग हुआ, सारे कंट्री, इस्लामिक कंट्री खामोश रहे, और इवन के समझिए कि तलाक वाला मामला को लेकर के भी सारे कंट्री खामोश रही, हिजाब वाला मामला आया वो भी मामले में सारे कंट्री खामोश रही। मगर इस बार नुपुर शर्मा ने हद से ज्यादा गुजर किया। हद से क्या किया था कि जिसको दुनिया जो है इंसानियत के अलमबरदार समझती है, जिनको समझिए वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे पहले वुमेन को अगर किसी ने राइट्स दिया था, वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त क्या होता था, छोटी छोटी बच्ची को जिंदा जला दिया जाता था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये लड़की जब पैदा होती है, ये तुम्हारे लिए क्या है, रहमत है, ये तुम्हारे लिए रहमत है, इसे तुम जलाया मत करो, इसे अपने पास रखा करो। और खातून के मुतालिक, लड़कियों के मुतालिक उसकी अहमियत को बताया, और बोले जब तुम घर में आया करो, तुम्हारे लड़के हो लड़की, तो सबसे पहले लड़कियों को कुछ सामान दे देना है, फिर वहां से अपनी बातें शुरू करो। और बोले जिनके पास एक लड़की है उनके लिए एक हज का सवाब, जिनके पास 2 लड़कियां शादी कर दी 2 हज के। तो इस तरीके से सारे औरतों का मामला था। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले खातून का इस दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं था। सबसे पहले हमारे नबी ने खातून को इज्जत देना वहां से शुरू किया। मगर देखिएगा जिस तरीका से ये नुपुर शर्मा हिंदुस्तान की लेडी है ना, इसी हिंदुस्तान में मां काली की पूजा होती है, मां दुर्गा की पूजा होती है, मां सरस्वती की पूजा होती है, इसी धरती मां लक्ष्मी की पूजा होती है। इसी धरती में नुपुर शर्मा जैसी नापाक खातून का पैदा होना, यह हिंदुस्तान के देवी देवताओं के लिए एक बदनुमा दाग है। नुपुर शर्मा, बात समझिए, जिस धरती में देवी देवताओं का पूजा हो और वहां की एक खातून इस किस्म की जबानें रखे, तो समझिए कितना बड़ा मामला है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है इसके गहराई के पीछे। ये तो समझिए कि वो नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, बीजेपी के यूथ विंग्स में थी, और उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वयं एबीपीपी में भी थी। मतलब अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में इलेक्शन भी लड़ी थी, और जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान थे सबसे उनके अच्छे निर्वापित, इसलिए कि स्पोक्स पर्सन। लेकिन इस तरीके का बयान देने के बाद बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। कब निकाला? बीजेपी ने पूरा नाता तोड़ दिया। लेकिन नहीं, निकाला कब? निकाला कब? हम एक चीज जानना चाहते हैं। आप बीजेपी पार्टी को जो इसमें हम एक चीज जानना चाहते हैं, उसने निकाला कब? जब गल्फ कंट्री ने हिंदुस्तान के एम्बेसडर को अपने यहां बुला बुला करके पूछना शुरू किया कि आपके पार्टी का लीडर ने हमारे नबी के बारे में इस किस्म के बेहुदा बातें किया, उनकी शान में गुस्ताखी की, उन्होंने नामूसे रसालत के ऊपर हमला किया, तब उन लोगों के कनेक्ट हुए। हिंदुस्तान के मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को जू नहीं रेंग रही थी, कुछ सोच रहे। जब कुवैत ने, गल्फ कंट्री ने, कतर ने, ईरान ने, तमाम कंट्री ने जब उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तब उनको लगा कि मामला जो है बहुत बड़ा हो चुका है, ये गलती हो गई। तब बीजेपी पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित किया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, निलंबित कोई मैटर नहीं रखता है, ये कोई मैटर नहीं है। निलंबित उसी वक्त हम मानेंगे जब ये तो मान लिया कि बीजेपी नुपुर शर्मा ने गलती की है, माना कि नहीं? जुर्म तो साबित हो गया है ना, तब ना 6 साल के लिए पार्टी के लिए निकाला है। तो अब जुर्म जब साबित हो चुका है कि नुपुर ने गलती की है, तो उसको सजा कब दोगे? जुर्म साबित है ना। तो हम एक ही चीज इंडिया गवर्नमेंट से करते हैं कि इसकी सजा सुनाई जाए, जेल के सलाखों पीछे भेजी जाए। 6 साल के निलंबित कर देना समझिए कि हाउस इस तरीके से करके वो पर्दे के पीछे नहीं, वो सब सारी चीजें है। मगर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से एफआईआर हो रहा है।
कलकत्ता से 4-5 जगहों से हुआ है, आसनसोल से भी हुआ है, बिहार से भी हुआ है, यूपी से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ, सब लोग कॉल कर रहे हैं। मगर क्या वो 4 हफ्ता का वक्त मान ले, उस वक्त तक हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, मुसलमानों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक फिजिकली उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसलिए कि उनके इस गुनाह से जो है ना मुल्क का नुकसान हुआ, इंसानियत का नुकसान हुआ, हिंदुस्तान की जो छवि थी पूरी दुनिया में, इनकी तस्वीर को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तान हमारा जो एक लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री था, इस पर इन्होंने हमला किया इस बयान से, यह समझना आपको जरूरी है। इसलिए कि यहां गांधी का देश है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, रविंद्रनाथ टैगोर का देश है। जब इंडियन दूसरे कंट्री में जाते हैं तो इनको सम्मान की नजर से देखा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां के लोग आए। मगर यहां के लोग टीवी में बैठ करके दंगा फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो समझिए कितनी बड़ी बदबख्ताना बात है। वो भी बोलने वाली वो एक पढ़ी लिखी एडवोकेट है और एक जाहिल लीडर नहीं था, यह सबसे बड़ी बात है।